हेलो हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 दैट इज़ चेंजेस अराउंड अस। तो हमारे आसपास के वातावरण में जितने भी बदलाव होते हैं वह हम इस चैप्टर के द्वारा पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you। तो बच्चों, कितना मज़ेदार हो अगर आपके पास कुछ जादुई शक्तियाँ आ जाएं जिससे आप चीज़ों को मिनटों में बदल सके। What are the things you would want to change। तो आप क्या क्या करना चाहोगे। तो बच्चों, जैसे आप पिक्चर में देख भी सकते हो कि क्या क्या कर सकते हैं। बच्चों का मन बहुत ही क्यूरियस होता है चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो इस बच्चे के मन में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं कि वह बादलों पे घर बनाना चाह रहा है, वह राजा बनना चाहता है, वह बहुत ज़्यादा इनोवेशन करना चाहता है, आविष्कार करना चाहता है, वह हवा में उड़ना चाहता है, वह लंबी नाक चाहता है। तो यह तो हुई बच्चे के मन की बात। वाई वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स। तो यह तो सच्चाई है कि हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं होती, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। पर फिर भी हम चीज़ों को बदल सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू। क्या आप कुछ चीज़ों को बारे में लिख सकते हो जिनको आप बदल सकते हो विद नो मैचिंग इन्वॉल्व, बिना किसी जादुई शक्ति के। ठीक है बच्चों। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। तो बहुत से चेंजेस हैं जो हमारे आसपास होते रहते हैं अपने आप से, हमें उन्हें करवाना नहीं पड़ता। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखो, जैसे खेतों में फसल उगाते हैं किसान, तो वह फसल शुरू में बीज अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है, फिर वह ग्रीन कलर का एक बड़ा पौधा बनने के बाद मैच्योर हो जाता है और उसमें सीड बन जाता है। तो क्रॉप को कोई यह नहीं बताता कि तुम्हें कब क्या करना है, वह उसका लाइफ साइकिल है और वह अपने आप से इन चीज़ों को करता है। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज। तो जैसे पत्तियाँ पेड़ों पे से गिरनी शुरू हो जाती है, तो पत्तियों को कोई ऐसे नहीं कहता कि आप पेड़ों से गिरे। चेंज कलर एंड ड्राई आउट। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। तो विदर अवे मतलब झड़ना। तो जैसे जो फूल होते हैं वो ब्लूम मतलब बिल्कुल खिल जाते हैं, पेड़ों पे लद जाते हैं और अपने आप से झड़ जाते हैं। तो उन्हें कोई नहीं कहता कि अभी तुम्हें खिलना है और अभी तुम्हें मुरझाना है। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। तो इसी तरह से बहुत से चेंजेस आपकी बॉडी में भी होते हैं जो आप टैकल नहीं करते, मतलब वो अपने आप से होते हैं। योर नेल ग्रोज, योर हेयर ग्रोज, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो। तो बच्चों, जैसे नाखून बढ़ते हैं आपके, वह अपने आप से बढ़ते हैं, आप उन्हें नहीं कहते कि आप बढ़ो। ऐसे ही आपके बाल भी ग्रोथ करते हैं, आपकी हाइट भी ग्रोथ होती है और आपका वेट भी इंक्रीज होता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। तो इस तरह से आपके आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं लेकिन हम कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते। तो इस चैप्टर के थ्रू हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर। क्या कुछ चेंजेस, बदलावों को हम एक श्रेणी में डाल सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस इन इट माइट हेल्प। तो हम कैसे इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, कैसे इनको डिफरेंट श्रेणीज में डाल सकते हैं। तो इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन देम। तो बच्चों, एक ही करेक्टरिस्टिक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस, जिसके आधार पर हम चीज़ों की ग्रुपिंग करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ को लिया गया है। तो फर्स्ट 6.1, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। क्या सभी चेंजेस रिवर्स्ड मतलब दोबारा से उसी फॉर्म में आना रिवर्स्ड होते हैं। एक्टिविटी 1, टेक अ बैलून एंड ब्लो इट। आपने क्या करना है, एक गुब्बारा लेना है और उसको ब्लो मतलब उसमें हवा भरनी है। टेक केयर दैट इट डज़ नॉट बर्स्ट। और बर्स्ट मतलब फूटना, कहीं हमें इतनी हवा भरनी है कि वो कहीं फूट ना जाए। द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज। आप देखते हो कि छोटा सा गुब्बारा जो नॉर्मल ऐसा होता है, फुलाने के बाद कैसा हो जाता है, उसकी जो आकार है वो बड़ा हो जाता है। तो है ना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून। और इसी फूले हुए गुब्बारे में से जब आप हवा निकाल देते हो तो वह वापस अपनी पोजीशन या आकार में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली एक गुब्बारा फुलाकर दिखा रही है। बैलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट। तो इस तरह से बैलून अपना साइज और शेप बदल लेता है जब हवा इसके अंदर जाती है। एक्टिविटी 2, take a piece of paper and fold it as shown in figure 6.2. You have changed the sheet of paper into a toy aeroplane. You many have lots of fun in flying this plane.
वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। तो बच्चों आपने देखा हुआ है कि जैसे आप फ्री होते हो तो बेसिकली क्या करते हो, आप पेपर के ना एरोप्लेन्स बनाना शुरू कर देते हो, और फिर जब आपका मन भर जाता है तो उसी पेपर को, जो एरोप्लेन आपने बनाया होता है, उसी पेपर को फिर से अनफोल्ड करके पेपर लिखने के लिए यूज़ कर लेते हो। इस तरह से चीज़ों को आप रिवर्स बैक, मतलब वापस उसी की जो शेप है, आकार है, उनमें ले जाते हो, इसे बोलते हैं रिवर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है पेपर का, यहाँ पर एरोप्लेन बनाया हुआ है, अ टॉय एरोप्लेन मेड बाय फोल्डिंग पेपर। तो एक्टिविटी 3, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू बॉल और डो अगेन। तो बच्चों यहाँ पर गूंदे हुए आटे को बोला जाता है डो। तो डो में से आप एक लोई लेते हो और उसमें से क्या बनाते हो, रोटी या फिर चपाती। तो जब आप चपाती बनाते हो, अगर उसकी शेप टेढ़ी मेढ़ी है तो आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते, आप वापस उसको लोई में कन्वर्ट करते हो, दोबारा से उसको राउंड बनाने की कोशिश करते हो। तो इस तरह से आप देखते हो कि आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, रिवर्स बैक, वापस उनकी शेप में लेकर जा रहे हो, और इस तरह से आप चीज़ों को रिवर्स बैक मतलब रिवर्स कर रहे हो। अ बॉल ऑफ डो एंड रोल्ड आउट रोटी। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। अब हमें इन तीनों एक्टिविटी के बारे में ध्यान से समझना है। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, इन तीनों में कॉमन क्या था। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो इन तीनों में यही कॉमन था कि ये वापस अपनी शेप और पोजीशन में जा सकते थे। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन। तो पेपर का साइज भी वही रहता है, बेशक हम एरोप्लेन बना लेते हैं, शेप और साइज वही रहता है। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन। तो यह भी हमारा पॉसिबल है। तो यहाँ एनसीईआरटी आपको 3 एग्जाम्पल देकर समझाना चाहती है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वापस अपनी पोजीशन, शेप या फिर आकार में वापस आ जाती है, तो उनमें कोई चेंजेस नहीं होते। व्हाट डू यू कंक्लूड, अब आपने क्या समझा। In each of 3 activities, is it possible to get back to the material with which we started out activity? इन तीनों ही एक्टिविटी में यह रिजल्ट निकल के आया है कि जहाँ से हमने शुरू किया था हम वापस वहीं पर आ गए। If the answer is yes, it means that the changes occur in this activity can be reversed. अगर इसका जवाब हाँ है तो इन एक्टिविटीज़ को कहा जा सकता है कि ये वापस अपनी पोजीशन में आ गई, तो ये क्या है, रिवर्स्ड। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द डिफरेंस। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इस चैप्टर के जो है पढ़ने की कोशिश करें, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसका टाइटल पेज बनाएं नोटबुक में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।